हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शोमो। आज मैं एक बहुत ही वाइटल पार्ट को लेके आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। आप अगर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है, एमएलएम के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को अच्छा से देखिए, क्योंकि मैं आज जो टॉपिक के लेके डिस्कशन करूंगा सभी जो सक्सेसफुल नेटवर्क बिजनेस है, सभी कंपनी या सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये बहुत ही एक शानदार वीडियो होने वाला है। यहाँ से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाला है इस वीडियो को। तो पहले मैं जो बात करूंगा वो है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग से जो पैसा है वो पैसा आता कहाँ से है। हाँ, और ये डायरेक्ट सेलिंग के साथ जो ट्रेडिशनल जो बिजनेस है, हाँ, जो उसके साथ ट्रेडिशनल बिजनेस का डिफरेंस क्या है, ये सब कुछ लेके मैं पहले स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिस्कस करूंगा कि आप एक अच्छा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या एक अच्छा नेटवर्क बिजनेस को कैसे चूज करेंगे। उसको चूज करने के लिए कुछ पॉइंट है जिससे कि आप उसको चूज कर सकते हैं। और लास्टली मैं आपके साथ जो बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग या बेनिफिट्स ऑफ एमएलएम जो होता है, उस सारे बेनिफिट्स को मैं 14 बेनिफिट्स पॉइंट्स को लेकर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि ये सभी नेटवर्क सक्सेसफुल कंपनी के लिए ये प्लान लागू होगा। फ्रेंड्स, इस स्लाइडिंग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के साथ ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिजनेस का क्या डिफरेंस रहता है और नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में पैसा आता कहाँ से है। तो दोनों ही सिस्टम में कंपनी रहता है, विदाउट कंपनी कोई सिस्टम या बिजनेस नहीं चलता है। तो ट्रेडिशनल सिस्टम में कंपनी एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो प्रोडक्ट नेशनल एजेंट के पास जाता है, वहाँ से वो मार्जिन रख के वो प्रोडक्ट फिर होलसेलर के पास जाता है, वहाँ से वो मार्जिन रख के वो सेल्स फोर्स को देते हैं, वहाँ से सेल्स फोर्स मार्जिन रख के फिर रिटेलर को देते हैं, और इसके बीच में ये टोटल ट्रांसपोर्ट का एक कॉस्टिंग पड़ता है और एडवर्टाइजमेंट का भी एक बड़ा कॉस्टिंग यहाँ पे लग जाता है। फिर सब कुछ होके वो प्रोडक्ट कंज्यूमर या कस्टमर के पास आता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, एक प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, देन वो प्रोडक्ट डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, या जो ज्वाइन करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। डायरेक्टली कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूटर आता है और वो डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को भी वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो मिडिल में कोई नहीं रहता है। यहाँ पे देखिए कॉस्टिंग दिया हुआ है कि दोनों ही कंपनी मतलब दोनों ही सिस्टम में 30 रुपीज़ या 30% का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ता है। लेकिन ट्रेडिशनल सिस्टम में ये जो मिडिल मैन के यहाँ पे 70% या 70 रुपीज़ चला जाता है, फिर 100 रुपीज़ में हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग में हम परचेस करते हैं ये प्रोडक्ट, तो मिडिल मैन का जो 70 रुपीज़ है या 70% पैसा है वो हमारे पास डायरेक्टली आता है। हाँ, और यहाँ पे हम लोग बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम है कि बिजनेस को या कंपनी को यहाँ पे हमारा पब्लिसिटी, माउथ पब्लिसिटी करना, और जो कस्टमर है कस्टमर को रिकमेंडेशन करना होता है। तो यहाँ से हम लोग ये मिडिल मैन का पैसा ही हम लोग को वापस देता है। और यहाँ पे कुछ टिप्स दिया हुआ है जिससे कि आपको एक राइट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज़ करने में ये हेल्प करेगा। पहला पॉइंट है कि आप जो कंपनी में ज्वाइन करते हैं उसका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आप पसंद करते हैं कि नहीं, वो प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है कि नहीं, उसमें मनी बैक गारंटी है कि नहीं, ये देख के आपको ज्वाइन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं वो कंज्यूमेबल होता है कि नहीं, मतलब आपको रेगुलर नीड को वो फुलफ़िल करता है कि नहीं, और वो रीयूजेबल होता है कि नहीं, मतलब नेक्स्ट परचेस आप उसको रिपर्चेस करने का लायक है कि नहीं। थर्ड पॉइंट होता है कि आपका जो कंपनी में जिसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो कंपनी रॉक सॉलिड है कि नहीं, उसके पास कितने दिन का एक्सपीरियंस है, और उसका हिस्ट्री आप थोड़ा सा चेक करके उसमें आप ज्वाइन करेंगे तो बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आप जो प्रोडक्ट परचेस करते हैं ऐसा ना हो कि आपको हर मंथ में बहुत सारे प्रोडक्ट परचेस करना हो जिसमें आपको प्रॉब्लम में पड़ना हो। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि बी श्योर ऑफर ए गुड कॉम्पेंसेशन प्लान, मतलब जिस कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हैं उस कंपनी का जो प्लान है वो एक अच्छा प्लान है कि नहीं, और उस प्लान में कितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं और वो प्लान कैसे काम करता है इसको भी देख लेना चाहिए। फिर आता है कि जो आपका जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हैं उसका इथिक्स, इंटीग्रिटी, ये सब जो होता है, हाँ, वो ठीक है कि नहीं, उसमें जो इथिकल जो पार्ट होता है, हाँ, वो सब कुछ एकदम ठीक है कि नहीं। हाँ,
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप जो जिसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, हाँ, वो आप उसको आप पसंद करते हैं कि नहीं, क्योंकि अपलाइन का एक बहुत बड़ा वाइटल रोल होता है इस बिज़नेस में आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो अपलाइन के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा रहना चाहिए। और लास्ट पॉइंट होता है कि आपका जो कंपनी है और जो अपलाइन है उसके तरफ से बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, मीटिंग, ये सब होता है कि नहीं, क्योंकि उसी में आपको सक्सेस डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग ये समझ गए हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में कहाँ से पैसा आता है, इसका डिफरेंस क्या होता है ट्रेडिशनल जो सिस्टम, जो बिजनेस होता है उसके साथ, और आप कैसे एक बेहतर अच्छा नेटवर्क बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज करेंगे। नेक्स्ट मैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है कि 14 वाइटल पॉइंट्स जो बेनिफिट्स मिलता है इस डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क या एमएलएम बिजनेस से, जो आपको बेनिफिट्स मिलता है उस 14 पॉइंट के लोगों को मैं अब डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट होता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट। किसी भी सक्सेसफुल नेटवर्क बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को आप देख लीजिए, उसका प्रोडक्ट बहुत ही बेहतर क्वालिटी होता है। मार्केट के दूसरे जो सारे ट्रेडिशनल सिस्टम का जो प्रोडक्ट होते हैं उससे उसका प्रोडक्ट बहुत बेहतर होता है। प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। प्रोडक्ट जिसका बेहतर नहीं है या जिसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होता है, वो कंपनी ज़्यादा दिन टिकता नहीं है या चलता नहीं है, उसका फ्यूचर अच्छा नहीं है। लेकिन जो कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, खुद प्रोडक्ट को बनाता है और जिसका प्रोडक्ट बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, उस कंपनी को आप चूज कीजिए। और ये एक बेनिफिट होता है कि आपको बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है। सभी चाहते हैं कि प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट को यूज करके हम हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिलता है। हाँ, कोई कंपनी में पहले डिस्काउंट देता है, ज़्यादातर कंपनी में पहले एक डिस्काउंट देता है एमआरपी के ऊपर, नेक्स्ट उसका आपका बैंक अकाउंट में एक डिस्काउंट जाता है। तो ये जो आपको मार्केट में नहीं मिलता है, मार्केट में जो एमआरपी में आपको प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको एमआरपी के प्रोडक्ट में आपको डिस्काउंट मिलता है या आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो आप डिस्काउंट भी पा सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि मनी बैक गारंटी। ज़्यादातर जो सक्सेसफुल कंपनी है वो सब कंपनी क्या करता है कि 30 डेज का एक मनी बैक गारंटी पॉलिसी उसका होता है, जो कि क्या, आप प्रोडक्ट को पहले लीजिए, प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, यूज़ करने के बाद आपको अगर ठीक नहीं लगता है या प्रोडक्ट में कोई डिस्प्यूट है या प्रोडक्ट के पैकेजिंग में कोई डिस्प्यूट है, तो आप उस प्रोडक्ट को आप रिटर्न कर सकते हैं विदिन 30 डेज। उसका कुछ कंपनी का कुछ क्राइटेरिया रहता है अपना, हाँ, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, जो कि आपको मार्केट का प्रोडक्ट में नहीं मिलता है। मार्केट का आप एक प्रोडक्ट लाते हैं बाजार से, दुकान से खरीद के, उसको आप ओपन करते हैं, रैपर खोल देते हैं, उसके बाद कोई भी दुकान में वो रिटर्न नहीं लेता है। ये जो एक बिजनेस होता है, इस बिजनेस में आपका कोई यहाँ पे रिस्क नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आप कोई भी अब बिजनेस अब आप खोलना चाहते हैं तो उसमें आप देखिए लाख रुपया का बात होता है। आप छोटी सी दुकान खोलना चाहते हैं तो उसमें भी मिनिमम 5 से 10 लाख रुपया का आपको पूंजी लगाना होता है, कैपिटल लगाना पड़ता है। लेकिन इस बिजनेस में आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपका कोई रिस्क नहीं है। आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप ज्वाइनिंग यहाँ पे फ्री होता है सभी कंपनी का। आप ज्वाइन करने के बाद आप क्या करते हैं, आपका जो प्रोडक्ट आप जो मार्केट से जाके खरीदते हैं उसी प्रोडक्ट को आप यहाँ से जाके खरीद लीजिए, फिर आपका एक्टिवेशन हो जाता है और यहाँ पे आपका कोई घर से सेविंग से कोई पैसा नहीं जाता है। मान लीजिए आपका 5000 का प्रोडक्ट आपका मार्केट में लगता है रेगुलर महीने का, हाँ, तो आप यहाँ पे 5000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देना पड़ता है या एक्स्ट्रा कोई यहाँ पे पैसा नहीं लगता है। आप वो दुकान सिर्फ चेंज कर रहे हैं, आप उस मार्केट का दुकान को छोड़ के आप यहाँ से प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। सारे सक्सेसफुल जो कंपनी है इसका जो प्लान होता है उससे देखिए एक प्लान प्रूवन है, मतलब उसी प्लान से देखिए बहुत सारे लोग आज यहाँ से बहुत सारे पैसा इनकम कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल है, हाँ, करोड़ों यहाँ से इनकम किए हैं। तो आप उस प्लान को फॉलो कीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए। अपना दिमाग जो लगाता है इस बिजनेस में वो फेलियर हो जाता है ज़्यादातर। तो आप अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम प्लान को कॉपी कीजिए और उस प्लान को खुद अप्लाई कीजिए, उस प्लान के मुताबिक आप काम कीजिए और आपका जो टीम या डाउनलाइन होता है उसमें जस्ट पेस्ट कीजिए, कॉपी एंड पेस्ट। ये बिजनेस है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। मतलब क्या, मतलब आप किसी भी कास्ट से है, आप किसी भी रीजन से है, आप कोई 5 पास हो, कोई मैट्रिक पास हो, कोई यहाँ से कॉलेज पास हो, कोई पीएचडी कर रहा हो, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, किसी भी आप सर्कल में चले जाइए, गवर्नमेंट के बड़े बड़े सब ऑफिसर भी यहाँ पर है, छोटे क्लर्क भी है, सफाई वाला भी है, सब कोई यहाँ पे क्या करता है, सब कोई के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होता है।
सब कोई के लिए ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेम है। जो यहाँ पे आएगा, जो काम करेगा उसका इनकम आएगा। एक बात मैं दोहराना चाहता हूँ कि काम करने से इनकम आता है। कोई कोई सोचता है कि चलो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क बिजनेस में तो बहुत सारे पैसा मिलता है, बहुत सारे वीडियो देखते हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल आदमी है, तो चलो मैं भी ज्वाइन कर लूंगा तो मैं भी यहाँ से पैसा कमाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको काम करना पड़ता है, एफर्ट देना पड़ता है। आप जैसे काम करेंगे उस तरह से आपका इनकम आएगा। इनकम जो अपॉर्चुनिटी है वो स्काई इज द लिमिट है। मतलब आप यहाँ से इनकम आप कितना करना चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे हो गया कि जॉब या छोटे खाटे बिजनेस में कि एक लिमिटेड है। यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम अपॉर्चुनिटी है। यहाँ ऐसा नहीं है कि पहले ही आपको आते ही बहुत सारा अनलिमिटेड इनकम आएगा। यहाँ आपका काम क्या है? दूसरों को हेल्प करना। मतलब आप यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, आप यहाँ से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, प्रोडक्ट के बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहा है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये सब चीज़ आप अगर दूसरे के साथ शेयर करते हैं, दूसरे को ज्वाइन कराते हैं, हाँ, उसमें आपका क्या होगा कि दूसरों को ज्वाइन कराने के बाद उसको भी सेम चीज़ कीजिए, वो भी प्रोडक्ट यूज़ करेगा, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट वो भी पाएगा, वो भी हेल्दी रहेगा, वो भी यहाँ से इनकम, उसका भी इनकम जनरेट होगा। तो आप दूसरों को हेल्प करके यहाँ से आप इनकम ले सकते हैं। तो उससे अब क्या होगा कि आपका इनकम, जितना बड़ा आपका टीम रहेगा, ऐसे करते करते आपका टीम बनता है, जितना बड़ा आपका टीम रहेगा उतना आपका यहाँ पे इनकम आएगा। और सिर्फ टीम से इनकम नहीं आएगा, टीम में कितना टर्नओवर हो रहा है, कितना बिजनेस हो रहा है, इससे आपका इनकम आएगा। ऐसा नहीं है कि आप 100 लोगों को ज्वाइन करा दिए आपका इनकम आएगा, नहीं। वो लोग कितना परचेस कर रहा है, कितना टर्नओवर हो रहा है कंपनी का टर्नओवर के ऊपर आपको इनकम देगा। ऐसा भी नहीं है कि आप 1 महीना काम कीजिए आपको 6 महीना इनकम मिलेगा, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। और आपका टर्नओवर कम होता है तो आपको कम इनकम, आपका टीम में टर्नओवर ज्यादा होता है तो आपका इनकम ज्यादा होता है। तो टर्नओवर के ऊपर कंपनी पैसा देता है। नेक्स्ट होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने जब ज्वाइन किया था, कि फ्लेक्सिबल, आप जैसे चाहे, आप जब चाहे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपका बॉस नहीं होता है, नो बॉस और नो लॉस, दो चीज नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपका लॉस नहीं है, और यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे आपका कोई डोमिनेट करने वाला नहीं है, कोई आपको यहाँ पे आपको कोई चलाने वाला नहीं है। आप खुद का बिजनेस आप खुद करेंगे। तो यहाँ पे आपका फ्लेक्सिबल बिजनेस है, आप जब चाहे आप आपके टाइम के हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं, एज ए पार्ट टाइम, एज ए फुल टाइम, आप फ्लेक्सिबल यहाँ पे आप कर सकते हैं बिजनेस में। और नेक्स्ट होता है कि पर्सनल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि आप अच्छा प्रोडक्ट यूज करते हैं, अच्छे प्रोडक्ट को खाते हैं, हाँ, आपका ग्रूमिंग अच्छा होता है, आपका सेहत अच्छा होता है, आपका एज का जो एक इफेक्ट होता है वो नहीं पड़ता है, हाँ, आप ज्यादा यंग लगने लगेंगे दिन ब दिन। तो पर्सनल डेवलपमेंट होता है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब आप जैसे पहले थे, उसके बाद यहाँ पे जो मीटिंग, ट्रेनिंग, सब कुछ जो पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट होता है, तो वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट पे, हाँ, आपका मीटिंग, सेमिनार, सीडी, बुक, सब कुछ, ट्रेनिंग, सब कुछ होता है। तो वो आप लेकर के हाँ, आप क्या होंगे कि यहाँ का आपका पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट करेगा, हाँ, जो दूसरे सारे सेक्टर में नहीं होता है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अलग से पैसा देके कोर्स करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिकॉग्निशन फॉर योर अचीवमेंट। मतलब आपका जो अचीवमेंट होता है उसके लिए आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। आपको स्टेज में उठा के, माला पहना के, फूल दे के, आपको रिवार्ड, अवार्ड, सब कुछ देकर आपको रिकॉग्नाइज करता है, जो कि दूसरे सारे सेक्टर में नहीं होता है। दूसरे सारे सेक्टर में या जॉब में आप अगर कोई बेहतर काम करते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आप कुछ गलत कर देते हैं तो उसके लिए बहुत सारा आपको प्रॉब्लम होना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, हाँ, क्योंकि जॉब का एक्सपीरियंस मेरे पास भी है, मैं भी जानता हूँ, हाँ, और दूसरे बिजनेस में भी ऐसा होता है। लेकिन इस बिजनेस में आप अगर अचीवमेंट करते हैं तो उसके लिए आपका छोटा सा अचीवमेंट के लिए भी बड़ा रिकॉग्नाइज्ड होता है। और जब आप सक्सेसफुल होते होते जब आप आगे बढ़ेंगे या बड़ा लीडर बनेंगे, तब तो आप एकदम एज लाइक सेलिब्रिटी आप फील करेंगे। सब आपके साथ सेल्फी खींचेंगे, सब आपके साथ हैंडशेक करेंगे, हाँ, तब लगता है कि खुद को एक सेलिब्रिटी जैसा एक महसूस होता है, हाँ, सक्सेसफुल होने के बाद। नेक्स्ट आता है कि दूसरे कमिटेड होते हैं, अदर्स कमिटेड एंड हेल्प फॉर योर सक्सेस। मतलब आपके सक्सेस के लिए यहाँ पे दूसरे कमिटेड होते हैं। दूसरे बिजनेस में क्या होता है कि लेग पुलिंग चलता है, यहाँ पे सब कोई कमिटेड रहता है, आपका अपलाइन कमिटेड रहता है आपके सक्सेस के लिए। तो लीडर्स क्या करते हैं कि आपको एकदम हेल्प करेंगे सब तरह से। कंपनी से बुक्स मिलता है, सीडी, ऑडियो, वीडियो, सब कुछ मिलता है, तो आपको ऑल टाइम हेल्प मिलेगा आपके सक्सेस के लिए, जो दूसरे बिजनेस में नहीं होता है। यहाँ से आपको हैंड पकड़ने के लिए ऑल टाइम रेडी है, सिर्फ आप आपका हाथ बढ़ा दीजिए, जस्ट जो बोलता है फॉलो कीजिए, आप अपने आप यहाँ पे सक्सेसफुल बन जाएंगे। तो दूसरे कमिटेड होते हैं। नेक्स्ट आता है कि
पैसिव इनकम, ये बहुत वाइटल पॉइंट है कि पैसिव इनकम होता क्या है। पैसिव इनकम मतलब आप काम ना भी करो तो आपको इनकम आए, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। जॉब में या दूसरे बिजनेस में क्या होता है, आपका पर्सनल जब आप एफर्ट देते हैं, आप दुकान खुलते हैं, आपका इनकम आएगा। जिस दिन दुकान नहीं खुला आपका इनकम नहीं आएगा। आप जॉब करते हैं 1-2 महीने के लिए, आप अगर कोई प्रॉब्लम हो गया आपका फैमिली में या आपका, तो आपका इनकम नहीं आएगा। ये कोरोना में बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया है। तो उसमें क्या होता है कि हम काम करेंगे हमारा इनकम आएगा। क्या होता है, क्वालिफिकेशन इनटू टाइम। आपका जो क्वालिफिकेशन है और आपके कितना टाइम देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अर्न कर पाएंगे। लेकिन इस बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क होता है। टीम वर्क मतलब जैसे मान लीजिए टाटा, बिरला, अंबानी, किसी को भी आप पकड़ लीजिए, जो एक बड़ा बिजनेस बना के धीरूभाई अंबानी गए, तो उसका जो बिजनेस है उसके जगह उसका बेटा आ गया मुकेश अंबानी, तो बिजनेस को ग्रोथ मूड और मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि धीरूभाई अंबानी के जाने के बाद उसका इनकम बंद हो गया, उसका फैमिली का इनकम बंद हो गया, क्योंकि उसके पास बहुत सारा एक नेटवर्क है। सेम टाटा बोलिए, बिरला बोलिए, सभी के पास बहुत सारा नेटवर्क होता है। कि क्या होता है कि जो उसका मालिक है उसको काम करना नहीं पड़ता, वो सिर्फ मैनेजमेंट करता है, उसका टीम काम करता है। यहाँ पे भी सेम होता है कि यहाँ पे जो लीडर है उसको टीम अगर काम करता है, टीम को ठीक से डेवलप करने के बाद उसका पैसिव इनकम आता है। वो किसी कारण से कुछ दिन बीमार हो गए या किसी कारण से कुछ दिन इनकम नहीं करना पाए तो भी उसका इनकम आते रहेगा। उसको बोलते हैं पैसिव इनकम, कि आपके सोते वक्त भी आपका इनकम आ रहा है। टाइम, मनी, सिक्योरिटी सब कुछ यहाँ पे मिलता है। मान लीजिए आपके टीम में जस्ट 10 आदमी है, 10 पीपल, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो 10 पीपल अगर दिन में 1 घंटा करके काम करता है आपके टीम में, तो और आप अगर 1 घंटा काम करते हैं तो दिन में आप 1 घंटा काम करते हैं, लेकिन आपका काम 1 + 10 = 11 आवर आपका काम हो रहा है। वो अगर 100 पीपल होता है तो आपका 100 आवर आपका काम हो रहा है। तो ये क्या करता है कि इसमें आपका टाइम भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका काम भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका मनी भी मल्टीप्लाई हो रहा है और आपका सिक्योरिटी बढ़ रहा है, क्योंकि आपका टीम वर्क, आप काम नहीं भी करेंगे तो टीम से आपका इनकम आएगा, जिसे कहते हैं सिक्योरिटी, जो जॉब में या दूसरे बिजनेस में नहीं होता है। आप नहीं काम करते आपका इनकम नहीं रहेगा। हाँ, आप अगर दुनिया में नहीं रहेगा आपका इनकम नहीं रहेगा, लेकिन इस बिजनेस में आता है। ये लेजेसी बिजनेस है। हाँ, 7 जनरेशन तक ये बिजनेस फ्लो करता है। कोई लीडर अगर काम करता है उसके डेथ के बाद उसका टीम तो सेम रहेगा। हाँ, टीम में तो कुछ नहीं होगा, तो उसका टीम काम करेगा, उसके नाम की जगह उसके वाइफ चाइल्ड का नाम आ जाएगा और एज इट इज सेम टीम वर्क चलते रहेगा, इनकम आते रहेगा। ये लेजेसी बिजनेस है। आप नेक्स्ट जनरेशन को ये इनकम आप देके जा सकते हैं, जो दूसरे कोई प्रोफेशन में ये पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट आता है कि गेट फ्रीडम और फुलफिल कीजिए आपके ड्रीम को। आप यहाँ बिजनेस कुछ दिन के बाद, बिजनेस जब डेवलप हो जाता है, सक्सेसफुल होने के बाद आप मतलब फ्री हो जाते हैं। हाँ, तब आप क्या करते हैं, आपको सिर्फ मैनेजमेंट करना पड़ता है और आपको फ्रीडम मिल जाता है, जो कि दूसरे प्रोफेशन में नहीं मिलता है। हाँ, आप दुनिया मतलब घूमिए, आप इंजॉय कीजिए और आपको जितना ड्रीम है, ड्रीम को भी आप फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम, मनी, सिक्योरिटी एक साथ सब कुछ मिलता है, टोटल पैकेज मिलता है। नेक्स्ट आता है ट्रैवल द वर्ल्ड। ये कंपनी की तरफ से भी होता है। ज़्यादातर कंपनी क्या करता है, एक लेवल के जाने के बाद आपको सारा दुनिया घुमाते हैं, आप वर्ल्ड टूर करते हैं, ट्रैवल करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी के पैसे से। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार पार्ट है इस बिजनेस का। ये जो मैंने वीडियो बनाया हूँ सबके लिए, सभी कंपनी के लिए ये लागू है। सब कोई इसको शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा हो और मुझे भी सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई आपका क्वेरी है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, या किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए आप बोल सकते हैं। मैं हर कमेंट को रिप्लाई करता हूँ। सो आपको आंसर जरूर मिलेगा। सो ये प्रेजेंटेशन आज यहीं पे एंड करता हूँ और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।